डियर स्टूडेंट, आज का मेन टॉपिक पोर्टली कल्पना। पोर्टली कल्पना रसशास्त्र के अंतर्गत स्पेशल प्यूरिफिकेशन, मर्क्यूरी का इंटरनल यूज किया जाता है, जिसमें 4 टाइप्स के कल्पनाएं का वर्णन आया है। पर्पटली कल्पना, पोर्टली कल्पना, कुपिपक्व कल्पना एंड खरलीय रसायन कल्पना। इसमें से 1 पोर्टली कल्पना, जिसके बारे में पोर्टली कल्पना वन एवं चतुर्विध भारत कल्पना, ऐसा मैंने बताया। 4 मेन कल्पना, 4 टाइप्स के कल्पना का वर्णन है, जिसमें फर्स्ट है पोर्टली कल्पना। पोर्टली कल्पना का डिफिनेशन टेक्स्ट में इस तरह से दिया गया। व्हाट इज अ पोर्टली? विस्तारितस्य वस्तुनो अल्पीभावनं पोर्टम। विस्तारितस्य वस्तुनो अल्पीभावनं पोर्टम। Portally can be divided as to collect the scattered material to the compact and comprehensive. Portally नाम से ही पता चलता है, पोर्टली मीन्स पार्सल, पोर्टली मीन्स पैकेट। इस कल्पना के अंदर फोटोग्राफ आ रहा है नहीं आ रहा है? नेक्स्ट स्लाइड। अब पोर्टली कल्पना खास करके प्राचीन कालों में, यहाँ पे आप देखेंगे पीछे मैं असलोगा कूपी संग्रहणे दुःखं दुःखं भागोद्भवे परम दुःखं वा दलिता भंगे तद औषध महत् विधिना अनेन भैषक्य प्रभति शोभना इत्याकल्य निर्माति पोर्टली श्याम सुंदर। रसायन शास्त्र चिकित्सा प्रकरण में रेफरेंस आया। नेक्स्ट यहाँ पे पोर्टली का निर्माण मेन 2 कारणों से हुआ। एक ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था, दूसरा हर समय हर औषधि अनुपलब्ध होने के कारण ले जाते समय डैमेज होने की स्थिति में पोर्टली का निर्माण किया गया। अगर आप पोर्टली कल्पना के हिस्ट्री के बारे में देखें तो when reviewing the literature, number of portly is described in different रसशास्त्र texts, count around 70 number। पूरे रसशास्त्र टेक्स्ट के अंतर्गत अगर हम सर्च करते हैं तो टोटल 70 नंबर पोर्टली का वर्णन आता है। नेक्स्ट the first and foremost reference of पोर्टली कल्पना was found in रस रत्नाकर। अगर हम देखें तो फर्स्ट रेफरेंस रस रत्नाकर के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट लेटर ऑन डिफरेंस ऑफ वेरी न्यू पोर्टलीज कल्पनास आर अवेलेबल इन रस ग्रंथास लाइक रसेंद्र सार संग्रह, रस प्रकाश सुधाकर, रस रत्न समुच्चय, रस चिंतामणि, सारंगधर संहिता, रस कामधेनु, योग रत्नाकर एंड भैषक रत्नावली। Portly Park sulfur bath is first mentioned in Ras Chintamani of 14th century AD। खास करके बनाने का जो मेथड बताया गया पोर्टली पार्क आगे मैं बताऊंगा कि पोर्टली पार्क अलग अलग मेथड से बनाया जाता है, जिसमें एक मेथड सल्फर बाथ, सल्फर मेल्टेड सल्फर के अंदर उसका पाक किया जाता है। ये सबसे पहले रस चिंतामणि पोर्टली पार्क सल्फर बाथ मेंशन किया। नेक्स्ट द पोर्टली पार्क प्रोसीजर बाय सल्फर बाथ in iron vessel is first mentioned by योग रत्नाकर। नेक्स्ट योग रत्नाकर टेक्स्ट में
आयरन वेसल में पाक करने का फर्स्ट रेफरेंस योग रत्नाकर ने मेंशन किया। लेटर बुक ऑफ 19th सेंचुरी एडी हैड रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस पोर्टली। बाद के ग्रंथों में सभी पोर्टली को रिपीट किया गया। रेफरेंस इन क्लासिकल टेक्स्ट फर्स्ट रस रत्नाकर 12th सेंचुरी एडी रस रत्नगर्भ पोर्टली पुष्पाक मेथड बनाया गया। दूसरा संघगर्भ पोर्टली पुष्पाक विधि। नरेंद्र सार संग्रह 13th सेंचुरी रत्नगर्भ पोर्टली, लोकेश्वर पोर्टली, हेमगर्भ पोर्टली, ग्रहणी कपंद पोर्टली, हंस पोर्टली, मैक्सिमम पोर्टली पुष्पाक मेथड से बताया गया। रस प्रकाश सुधाकर में 5 न्यू पोर्टली का वर्णन किया गया है। ओनली 5 न्यू पोर्टली का वर्णन किया गया, जिसमें मृगांक पोर्टली, हेमगर्भ पोर्टली, हेमगर्भ पोर्टली, राजमृगांक पोर्टली एंड लोकनाथ पोर्टली। ये 5 न्यू पोर्टली का वर्णन रस प्रकाश सुधाकर में 5 न्यू पोर्टली का किया गया। नेक्स्ट रस रत्न समुच्चय 6 पोर्टली मेंशन किया गया है। मृगांक पोर्टली, हेमगर्भ पोर्टली, पोर्टली रसा, विशेष विश्वानर पोर्टली, गंधकाली पोर्टली एंड गंधकाली पोर्टली नंबर 2। रसेंद्र चिंतामणि रत्नगर्भ पोर्टली पुष्पाक मेथड, हंस पोर्टली खरलिया रसायन मेथड एंड लोकेश्वर पोर्टली पुष्पाक मेथड से बताया गया है। रस चिंतामणि 14th सेंचुरी 6 पोर्टली फर्स्ट लघु पोर्टली, कांचन पोर्टली, लोकेश्वर पोर्टली, संघ पोर्टली, पंचामृत पोर्टली एंड हिरण्यगर्भ पोर्टली रस चिंतामणि 6 पोर्टली का वर्णन किया। रस कालकीय कनक पोर्टली, इसमें 5 पोर्टली मेंशन किया गया। कनक पोर्टली, मृगांक पोर्टली, लोकनाथ पोर्टली, संघगर्भ पोर्टली, हिरण्यगर्भ पोर्टली। रसावतार में 3 पोर्टली न्यू पोर्टली वर्णन किया। मृगांक पोर्टली, लोकनाथ पोर्टली, रत्नगर्भ पोर्टली पुष्पाक मेथड। सारंगधर संहिता, इसमें 4 पोर्टली, मृगांक पोर्टली, हंस पोर्टली, हेमगर्भ पोर्टली नंबर 1 एंड हेमगर्भ पोर्टली नंबर 2 मेंशन किया गया। रस कामधेनु 17th सेंचुरी टोटल 8 पोर्टली यहाँ पे मेंशन किया गया। मृगांक पोर्टली, रत्नगर्भ पोर्टली, हेमगर्भ पोर्टली, हेमगर्भ पोर्टली, हिरण्यगर्भ पोर्टली, लोकेश्वर पोर्टली, लोकनाथ पोर्टली, संघगर्भ पोर्टली एवं योग रत्नाकर 6 पोर्टली नंबर 1 लोकेश्वर पोर्टली, रत्नगर्भ पोर्टली, हेमगर्भ पोर्टली, हेमगर्भ पोर्टली नंबर 2, हेमगर्भ पोर्टली नंबर 3 एंड हेमगर्भ पोर्टली नंबर 4। ये डिफरेंट टेक्स्ट में 5, 3, 4 इस तरह का रेफरेंस है। टोटल रस योग सागर अगर आप देखें वहां टोटल 18 पोर्टली का वर्णन किया गया। टोटल 18 पोर्टली में हिरण्यगर्भ पोर्टली, तारगर्भ पोर्टली, ताम्रगर्भ पोर्टली, लोहगर्भ पोर्टली, लोहगर्भ पोर्टली, मलगर्भ पोर्टली, कालगर्भ पोर्टली, शिलागर्भ पोर्टली, विषगर्भ पोर्टली, रसगर्भ पोर्टली, रसगर्भ पोर्टली सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड धातु गर्भ पोर्टली, रत्नगर्भ पोर्टली, अप्रगर्भ पोर्टली एंड माक्षिक गर्भ पोर्टली, प्रवाल गर्भ पोर्टली। टोटल 18 पोर्टली। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्टली को अगर हम देखें तो कोई क्लियर कट क्लासिफिकेशन टेक्स्ट नहीं दिया गया है, लेकिन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग मेथड इसके आधार पे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एज पर द अपीयरेंस पोर्टली 3 टाइप्स के बताए गए। नंबर 1 पूर्ण रूपा, नंबर 2 भस्म रूपा एंड नंबर 3 कॉनिकल शेप रूपा। एक
ऐसा भी पोर्टली है कि भस्म फॉर्म में मिलता है, यानी भस्म रूपा, भावना मेथड से बनने वाला चूर्ण रूपा एंड पाक मेथड से कॉनिकल से। As per the ingredient, without paran and with paran, रत्नगर्भ पोटली, हेमगर्भ पोटली एंड with paran में गंधका, without paran में गंधकादि पोटली। Without on the basis of gandha ingredient, gandhaka, without gandhaka and with gandhaka. As per the Agni Samskara, two types. Without Agni Samskara and with Agni Samskara. Without Agni Samskara, Bhavana method. With Agni Samskara, two types. Number one, Gazpur based, Bhudarpur based, Mitastipur based, या इसको हम दूसरे रूप में यह कर सकते हैं कि हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर पर बनने वाला। As per the गंधक पाक, especially यहाँ पाक मेथड, इसके आधार पे by डोला यंत्र मेथड, without डोला यंत्र मेथड, Sweden by तीसरा primarily followed by सल्फर बाथ and गंधक तैल पाक विधि। अब अगर पोटली निर्माण को आप देखें तो यहाँ पे 3 टाइप्स है पोटली का बताया गया। नंबर 1 भावना संस्कार, इसको हम खरलीय रसायन के नाम से जानते हैं। नंबर 2 फुटपाक मेथड, नंबर 3 पोटली पाक मेथड। फुटपाक मेथड में भस्मीकरण के बाद जो बनने वाला है इट इज फुटपाक विधि एंड लास्ट में पोटली पाक मेथड। नंबर 1 भावना संस्कार, भावना गंधकादि पोटली रस नंबर 1, हम तो पोटली नंबर 2, गंधकादि पोटली नंबर 2। ये जो वर्णन किया गया भावना विधि, भावना मेथड से बनने वाले पोटली। इसका प्रोसीजर फर्स्ट इंग्रेडिएंट, नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन, नेक्स्ट इंसिनरेशन, then bhavana, then semi-solid and dried, then powdered and used. फुटपाक मेथड में इसका इंग्रेडिएंट में क्या यूज करते हैं? रस सिंदूर, शोधित धातु भस्म, शुद्ध वर्ग रत्न वर्ग भस्म। भावना के लिए बहुत सारे भावना तत्व का वर्णन किया गया है जिसमें suitable herbal juice, if not especially mentioned, that use Kumari Swarasa, till used for homogeneous mixture, powder or chakrikas. Mark various putas like Gaj puta, Kukut puta, Bhuda puta, Bhanda puta, etc. And last पोटली पाक मेथड, पोटली पाक संस्कार, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन पोटली पाक आ रहा है यहाँ पे, यहाँ इंग्रेडिएंट, बाइंडिंग एजेंट, शेप ऑफ पोटली, बैग ऑफ पोटली, कंटेनर, क्लॉथ, क्वांटिटी ऑफ सल्फर, अग्नि प्रमाण, पाक काल, पाक लक्षण और पाश्चात्य कर्म, इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट, खास करके पोटली पाक में पारद भस्म और मर्कुरियल भस्म के जगह कजली का भी यूज किया जाता है, या रस सिंदूर, गोल्ड भस्म एक्सेट्रा। नेक्स्ट एक शब्द आता है वर्क, वर्क मींस फॉइल, गोल्ड का एक थीन लेयर। प्रॉब्लम क्या है कि आचार्यों ने वर्क शब्द का प्रयोग किया है। अभी मार्केट में मिलने वाला वर्क प्यूरिफाइड है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और प्यूरिफिकेशन करना उसका बहुत ही डिफिकल्ट है। उसके जगह पे आचार्यों ने निर्देश दिया
स्वर्ण भस्म का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट के रूप में जैसे कुमारी स्वरस, तुलसी स्वरस, बबूल निर्यास, चित्रक, इसबगोल एक्सेट्रा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शेप ऑफ पोटली, खास करके पोटली यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स बताया गया, पुगाकार और दूसरा शिखराकार। पुगाकार पोटली क्या है? उसका शेप आर्केजन सुपारी की तरह होगा। दूसरा शिखराकार कोनिकल शेप। ये 2 प्रकार का शेप बताया गया खास करके। और थर्ड नंबर एक बताया कश्यप प्रमाणम। कश्यप पर उसका वेट लगभग 12 ग्राम का होना चाहिए। कंटेनर मृतलिप्त, मृत पात्र और अयस पात्र, ये 2 प्रकार के कंटेनर का यूज करते हैं। जनरली मृत पात्र और दूसरा रेफरेंस अयस पात्र का भी। क्लॉथ, स्पेशली सिल्क क्लॉथ का यूज किया जाता है, स्पेशली सिल्क क्लॉथ। अब यहाँ पे लेयर डिफरेंट पोटली में 1 to 4 लेयर, 1 to 6 लेयर, 1 to 10 लेयर का भी रेफरेंस मिलता है। अब कितने बार कितने लेयर सिर्फ क्लॉथ का करना है तो सिंगल लेयर भी रेफरेंस में है, और 4 to 10 लेयर का 1 to 4 लेयर का रेफरेंस आपको मिलेगा। क्वांटिटी ऑफ सल्फर, इसके बारे में मत भिन्नताएं हैं। एक तो इक्वल टू वेट ऑफ पोटली, इक्वल टू वेट ऑफ पोटली, और दूसरा 2 to 6 टाइम ऑफ वेट ऑफ पोटली। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, इक्वल टू वेट ऑफ पोटली मीन्स अगर पोटली आपका 25 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, तो 50 ग्राम सल्फर का यूज करना चाहिए। लेकिन पर्पस किस पर्पस के लिए? इसके लिए आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि उसके ऊपर जो ऊपर का कोटिंग किया जाता है वह इक्वल टू सल्फर, इक्वल टू पोटली यूज करना चाहिए। अग्निपरवान, अग्निपरवान के बारे में 2 रेफरेंस मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड मंदाग्नि। पाककाल डिफरेंट रेफरेंस में इनडायरेक्ट हीट आप यहाँ पे देख रहे हैं। इनडायरेक्ट हीट खास करके एक सेंट के ऊपर रखा गया है। इनडायरेक्ट हम सेंट में देते हैं और उससे वह सेंट बात कर रहे हैं यहाँ पे हीट, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट हीट। नेक्स्ट पाक काल और दूसरा डायरेक्ट हीट, इनडायरेक्ट हीट एंड मंदाग्नि। हमेशा मंदाग्नि मींस सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 116 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके नियर अबाउट हीट का प्रमाण रखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि हम 400 और 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हमारा यह ध्यान रखना चाहिए, हम अगर मेजर करेंगे तो सेंट्स के नजदीक से अगर आप टेम्परेचर मेजर करोगे, यहाँ पे अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंदर में लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लगभग 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन होगा। इसलिए उस आधार से हम नेक्स्ट पाक काल अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग बताया गया। यहाँ पे पाक काल यामार्थ, याम मीन्स 3 आवर, याम मीन्स 3 आवर, यामार्थ मीन्स 1.5। यहाँ पे 1.5 आवर का रेफरेंस है, यहाँ का 3 आवर का रेफरेंस है, द्वियाम 6 आवर का रेफरेंस है, और घटिका द्वयम यहाँ भी 2 आवर का रेफरेंस लिया गया है। तो अनेक अलग अलग पोटली पाक में अलग अलग रेफरेंस है, हाफ आवर, 3 आवर, 6 आवर एंड 2 आवर। पाक लक्षण, पाक लक्षण आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पाक लक्षण होगा? इसके लिए में 2 लक्षण बताया गया है। फर्स्ट, एज पर कलर ऑफ गंधक, when color of गंधक becomes व्योम वर्ण,
स्काई कलर। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अंदर में जो मेल्टेड गंधक का कलर है वह व्योम वर्ण का, फर्स्ट में आपको येलो कलर मिलेगा, हीट करने के बाद थोड़ा सा रेडिश ब्राउनिश है और धीरे धीरे उसका कलर व्योम मींस स्काई कलर का। स्काई कलर के होने तक तब हम कंफर्म हो जाते हैं हमारा पोर्टली बात हो गई। नंबर 2, मेटेलिक साउंड, बर्निंग ऑफ क्लोथ। ये बताया मेटेलिक साउंड। अगर पोर्टली को आप किसी भी प्लेट के ऊपर अगर आप हैमरिंग करते हैं, टच करते हैं, तो उससे मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब समझना चाहिए, ये लक्षण व्यक्त करता है कि पोर्टली बात होगा। नंबर 3 बताया गया कि बर्निंग ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ यहाँ हम यूज करते हैं सिल्क क्लॉथ। आप टेम्परेचर 250 डिग्री से 350 डिग्री सेंटीग्रेड दे दीजिए, सिल्क क्लॉथ में आग नहीं पकड़ेगी, वो बर्न नहीं होगा। लेकिन बॉटम पार्ट ऑफ सिल्क क्लॉथ पोर्टली अगर वह जलने लगे तो कंफर्म होना चाहिए उसके लक्षण हो गए, पाक लक्षण मिल गए। वैसी अवस्था में पोर्टली को अलग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है पाश्चात्य कण। अगर आप पोर्टली को यहाँ से अलग कर लीजिए, इसके बाद उसके कुछ पाश्चात्य कर्म, कोई भी प्रोसेस का बताया गया पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एंड पाश्चात्य कर्म। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पाश्चात्य कर्म। पाश्चात्य कर्म कलेक्ट करने के बाद क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट टेकन आउट सिल्क क्लॉथ, रिमूव बाय कटिंग विद शार्प इंस्ट्रूमेंट। सिल्क क्लॉथ को आप शार्प इंस्ट्रूमेंट नाइफ से कट करके रिमूव कर दें। नंबर 2, when full portly is polished with knife to remove superficial coating of गंधक। पोर्टली के ऊपर एक लेयर आ जाता है जिसको आप शार्प इंस्ट्रूमेंट से रब करके रिमूव करना, लगेगा पाश्चात्य कर्म। डोज एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे डाउट, बहुत सारे प्रश्न उठता है कि डोज क्या होना चाहिए पोर्टली का। रसौष्णी की विशेषता बताया गया, स्वल्पाई मात्रा विप्राग्नस्व सद्यो हि तद्दीपन पाचनस्व। यहाँ एक रसौष्णी का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आपने देखा 3 टाइप्स है, भावना मेथड, भस्म मेथड और दूसरा कोनिकल शेप मेथड। तो भस्म मेथड का तो हो सकता है डोज, भावना विधि का हो सकता है डोज, लेकिन कोनिकल शेप का कोई डोज फिक्सेशन नहीं है। ओनली हम रब करके 3 to 5 टाइम यूज करते हैं, वहां पे डोज फिक्सेशन शब्द का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किसी टेक्स्ट में ऐसा नहीं बताया गया डोज, लेकिन जो भावना मेथड है, भाषण मेथड है, उसमें डोज फिक्सेशन कर सकते हैं। यहाँ पे द एग्जैक्ट डोज ऑफ पोर्टली इज नॉट फाउंड इन एनी ऑफ द रस ग्रंथस। सेकंड, पोर्टली शुड बी रब्ड over the stage stone for a desired number of rotation with grit and honey and the paste is used। यहाँ पे डोज फिक्स नहीं कर सकते, ओनली रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन 3 to 6 टाइम और 5 टाइम रब करते हैं। उसमें 50 mg आया, 10 mg आया, यह कहना मुश्किल है। नेक्स्ट है the number of rotation to be decided by physician according to the severity of disease, nature of disease, age of the patient। ये पेशेंट का खास करके फिजिशियन को डिसाइड करना है कि 5 टाइम रोटेशन करके यूज करना है, 10 टाइम करना है और 20 टाइम करना है। यह डिसीज के ऊपर डिसीजन फिजिशियन का होगा। नेक्स्ट है ये तो पोर्टली का इंट्रोडक्शन में बताया आपको। नेक्स्ट हेम गर्भ पोर्टली के बारे में जानकारी आपको दे दूं। हेम गर्भ पोर्टली रस योग सागर का एक प्रधान पोर्टली है, जिसका इंग्रेडिएंट के रूप में आप देख रहे हैं प्यूरिफाइड मर्क्यूरी 30 ग्राम, प्यूरिफाइड सल्फर 15 ग्राम, स्वर्ण भस्म 7.5 ग्राम, ताम्र भस्म 30 ग्राम, मुग्धा भस्म 3 ग्राम, प्रवाल भस्म 3 ग्राम, भावना द्रव्य क्वांटिटी सफिशिएंट। यहाँ पे अब देखिए
प्यूरिफाइड मर्क्यूरी, प्यूरिफाइड सब गंधक, गोल्ड भस्म, ताम्र भस्म, मुक्ता भस्म, प्रवाल भस्म एंड भावना द्रव्य कुमारी स्वरस। यहाँ पे भी डाउट है, लोगों का मानना है कि प्यूरिफाइड मींस ओनली प्यूरिफिकेशन करने के बाद मर्क्यूरी का यूज कर लेना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि प्यूरिफाइड मर्क्यूरी का यूज करना चाहिए या आष्ट संस्कारित मर्क्यूरी का यूज करना चाहिए या हिमोत्पादित मर्क्यूरी का यूज करना चाहिए। आप लोगों को बता दूं कि सामान्य शोधित मर्क्यूरी का भी यूज आचार्यों ने बताया, लेकिन वह संस्कारित मर्क्यूरी का तुलना नहीं कर सकता। अपने यहाँ स्पेशल प्यूरिफिकेशन बताया गया। आप सामान्य शोधन एंड विशेष शोधन स्पेशल क्यों बताया गया? आप मर्क्यूरी में देखते हैं कितने दोष हैं, नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष, औपाधिक दोष, फिर उसके शोधन टेक्निक बताया गया, सामान्य शोधन, विशेष शोधन। इसके बाद भी मर्क्यूरी टॉक्सिक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज तक मॉडर्न साइंस में तो मर्क्यूरी का इंटरनल यूज नहीं हुआ, लेकिन आयुर्वेद में आफ्टर 6th सेंचुरी मर्क्यूरी का इंटरनल यूज हो रहा। आफ्टर प्यूरिफिकेशन, जनरल प्यूरिफिकेशन के बाद स्पेशल प्यूरिफिकेशन करने के बाद भी टॉक्सिक इफेक्ट है उसमें, इसलिए संस्कारित मर्क्यूरी का यूज करना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में 18 संस्कार बताया गया। स्वेदन मर्दन मूर्छन स्थापन पातन रोधन नियमाश्च दीपनम गगन ग्रास प्रमाण मदचारणम विधानम च गर्भदुति वायुदुति चारण रस राज सारणम चैव कामं वेदो भक्षण अष्टादश रस कर्म। इतने संस्कार करने के बाद भी मर्क्यूरी दूषित है, टॉक्सिक इफेक्ट है। जब तक हम उसे मूर्छना संस्कार नहीं करते तब तक मर्क्यूरी इंटरनल यूज के लायक नहीं होता। आज हमारा जितना भी प्रोसेस है, अग्नि संस्कार है, भावना है, मूर्छना के लिए करते हैं, महाभारत के स्वरूपों को नष्ट करने के लिए करते हैं, उसको अलग कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। और तभी इस प्रकार का दोष कि भारत टॉक्सिक है वो भारत रहता ही नहीं, अलग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं हेमगर्भ पोटली के बारे में बता रहा था, प्रोसीजर और प्रिपरेशन यहाँ पे बताया गया। फर्स्ट कैटलिस्ट आउट ऑफ प्यूरिफाइड मर्क्यूरी एंड सल्फर, यहाँ पे प्यूरिफाइड की जगह संस्कारित मर्क्यूरी का यूज किया गया। नेक्स्ट स्वर्ण भस्म एडेड, बहुत सारे रिफ्रेश में गोल्ड का वर्क, तबक फॉइल का यूज करने का विधान। आज मार्केट में गोल्ड फॉइल के जगह डुप्लीकेट गोल्ड फॉइल आता है। गोल्ड फॉइल का प्यूरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है जिससे प्रूव कर सके कि आपने प्यूरिफिकेशन करके गोल्ड फॉइल बनाया गया। इसके लिए आचार्यों ने ही संकेत दिया कि जहां फॉइल हो वहां गोल्ड भस्म का यूज करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो ना सल्फाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ना ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सिर्फ फाइन से फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। इसलिए उसके जगह पे गोल्ड भस्म का यूज किया गया है। ताम्र भस्म, मुक्ता भस्म, प्रवाल भस्म, बहुत सारे जगहों पे प्रवाल पिष्टि का भी वर्णन है कि प्रवाल पिष्टि भस्म के जगह बेटर रिजल्ट देने वाला। नेक्स्ट भावना विच कुमारी षोडश फॉर 7 days, जहां पे कोई ड्रग का नाम ना हो वहां कुमारी षोडश का यूज करना चाहिए। कुमारी षोडश के बारे में बताया गया, गृह कन्या हरति मलम, मर्क्यूरी में जो मल दोष है उसको दूर करने के लिए गृह कन्या कुमारी षोडश का यूज किया जाता है। एज ए बाइंडिंग एजेंट के रूप में उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इम्प्यूरिटीज को भी दूर करने वाला है और उसके बाइंडिंग एजेंट के रूप में भी उसका यूज किया जाता है, इसलिए कुमारी षोडश का। नेक्स्ट भावित लक्षण, अगर आप 6 डे और 7 डे भावना दिए, उसके भावित सुभावित लक्षण टेक्स्ट में वर्णन किया गया। टेक्स्ट में वर्णन किया गया कि जो भावित द्रव्य है वह स्टोन को छोड़ के चिपके नहीं, और जिसका राउंड शेप करने के बाद अगर प्रेस किया जाए उसमें क्रैक्स न आए, इस तरह के लक्षण अगर उत्पन्न हो जाए तब उसे क्या कहेंगे? सुभावित लक्षण। आपके सुभावित लक्षण आप उसको एक शेप दे देंगे। यहाँ पे बताया गया कि भावित लक्षण ऑफ द शेप
शिखराकार, पूगा सुपारी अर्किड आकार और शिखराकार है उसको हम कॉनिकल शेप कर देते हैं ताकि शिखराकार किसी भी स्वरूप में हम उसे शेप दे देते। नेक्स्ट ड्राई इन सन 3 to 4 days। अब उसे बिल्कुल ड्राई अगर आप नहीं करते तो पूरी अच्छी तरह से पाक नहीं होगी, इसलिए 4 days 5 days 6 days जितने दिनों में जरूरत पड़े उसे बिल्कुल ड्राई कर दें। नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन सिल्क क्लॉथ। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा सिल्क क्लॉथ के ऊपर उसे क्या करना है, अच्छा नहीं तो नीचे और ऊपर प्यूरिफाइड सल्फर पाउडर स्प्रिंकलिंग करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं प्यूरिफाइड सल्फर का। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉनिकल शेप है, यहाँ देख रहे हैं ना, इसके चारों साइड से क्या करेंगे, सल्फर पाउडर डाल के उसे बांधेंगे। नेक्स्ट है पाक इन मेल्टेड सल्फर फॉर 3 hours। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेल्टेड सल्फर इनडायरेक्ट हीट दिया जा रहा है, इसमें मेल्ट होने के बाद उसमें पोटली डाला जाएगा और 3 hour उसे कंटिन्यू पाक किया जाएगा। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सल्फर मेल्टेड अवस्था में, अगर आप 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर दे दिए तो मर्क्यूरी सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट 444 डिग्री सेंटीग्रेड है, एवोपरेट होगा, फायर पकड़ लेगा, इसलिए नियर अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर का टेम्परेचर होगा, अंदर का मेल्टेड अवस्था। नेक्स्ट packing melted sulfur for 3 hours, then taken out of sulfur and scraped using a sharp knife, wash dry stone। अब लास्ट में क्या करने का है कि आफ्टर 3 hours या लक्षण जब मिलना, मेटेलिक साउंड या मेल्टेड सल्फर का कलर बताया व्योम वर्ण, ये व्योम वर्ण जब मिलना शुरू हो जाए तब हमें कंफर्म होना चाहिए कि पाक लक्षण होता है। इमीडिएट क्या करना है, पोटली को रिमूव करना है। पोटली को रिमूव करने के बाद उसका सिल्क क्लॉथ को रिमूव करके और उसे सल्फर का कोटिंग को रिमूव कर देना है, वॉश करके उसका ड्राई करने के बाद यूज। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ, ये देख लीजिए ये भावना चल रहा है, ये पाक मेथड आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉट में आप देख रहे हैं कि सल्फर मेल्ट होना शुरू हो गया है और सेकेंड में मेल्टेड सल्फर में वो पाक हो रही है। ये पोटली को इस तरह का शेप दिया गया, इसे कहते हैं शिखराकार। अगर उस ऊपर वाले पॉइंट को हटा दीजिए तो उसका नाम पुगाकार। अब बनाने के बाद, पाक करने के बाद इसका केमिकल एनालिसिस किया गया। केमिकल एनालिसिस करने का जो रिपोर्ट आया वो आपके सामने रखा गया है। इन 3 पीस ऑफ 20 ग्राम टोटल आपने देखा था 30 ग्राम पारद एंड ताम्र भस्म लिया गया था, 7 ग्राम स्वर्ण भस्म लिया गया था, 3 ग्राम प्रवाल एंड मुक्ता भस्म लिया गया था। लेकिन वो फिनिश प्रोडक्ट मिला इसका 3 पोटली बना, जिसका वेट 20 ग्राम का 3 पोटली बना, 60 ग्राम। नेक्स्ट कलर है डल ब्लैक कलर है, ऑर्डरनेस, टेस्टलेस, टच रफ एंड से कौन से। इसको केमिकल पैरामीटर पे चेक किया गया, लॉस ऑन ड्राइंग एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे नील। दूसरा टोटल एस 58.92%, एसिड insoluble S 1.34%, water soluble S 0.23% and pH 5.9 plus minus 0.10। क्वांटिटी असेसमेंट में सल्फर 1.12%, फ्री सल्फर 0.1%, मर्क्यूरी 35.25%, फ्री मर्क्यूरी 1.23%, गोल्ड 3.35%, कॉपर 21.24%, कैल्शियम 5.13%, मैग्नीशियम 2.13%। डिस्कशन
First step, amalgamation of gold and copper with continuous mechanical energy from saturation. Then addition of sulfur converts this into somewhat sulfide form or thiophene. Then Bhavna process used to make inorganic salt in organic form by using plant Swarasa makes formulation better for absorption. Kumari Swaras used. Next up. Organic molecules compound are readily absorbed from the both gastrointestinal and respiratory tracts, cross blood-brain barrier as well as placenta barrier. Next, various organic forms of gold with glucose and sulfur, etc., used in allopathic medicine as anti-inflammatory and fever. This formulation is also indicated for further pharmacological analysis with modern parameter to find out much more of its uses. इस तरह से हेमगर्भ पोर्टली का क्लासिकल मेथड से निर्माण किया गया, केमिकल एनालिसिस किया गया, लेकिन हमारे आचार्यों ने जो उसका यूजेज इंडिकेशन जो बता रखा है उसके ऊपर क्लिनिकल रिसर्च की जरूरत है और मॉडर्न के साथ मिलकर अगर उसके ऊपर रिसर्च किया जाए, क्लिनिकल रिसर्च किया जाए तो उसके रिजल्ट सामने आएगा। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। Request the ladies to introduce yourself and then answer the question. Your name and your from which college? Myself, Dr. Shreya, I am from JNC Bangalore, Rashtra Department. एक पार्ट में भी एक भावना विधि और नंबर 3 पोर्टली पार्ट। पोर्टली पार्ट का जो बताया गया डोजेज एस्क्रेच करके लेने के लिए, तो एस्क्रेच करके लेने के लिए उसके लिए उस तरह का सेट होना चाहिए जिसे सल्फर कितना होना चाहिए। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं। आपका साइज पोर्ट का साइज क्या है, आपका पोर्ट का साइज क्या है, आप उस फोटोग्राफ में देख रहे हैं छोटा सा पोर्ट लिया गया है, ठीक है, छोटा सा पोर्ट लिया गया है। आपका उद्देश्य क्या है, टोटली कंप्लीटली फीड इन मेल्टेड सल्फर। तो अगर आप बड़ा पात्र ले लेते हैं तो 1 किलो उसके बॉटम पार्ट पे ही रह जाएगा, 2 किलो बॉटम पार्ट पे ही रह जाएगा। इसलिए डिपेंड करता है कि टोटली का पात्र का साइज क्या है। साइज होने के बाद कितना लेना चाहिए, इस पे आपका कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। पोटली जिसमें डूब जाए। अभी आप स्वेदन करते हैं, स्वेदन इन गौदुग्धा, अगर पात्र छोटा है तो 1 लीटर दूध में स्वेदन हो जाता है। पात्र अगर बड़ा है 2 लीटर 3 लीटर का यूज करना पड़ता है, क्योंकि पोटली को मिल्क में डिप करके रखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है पात्र का साइज क्या है, उसके आधार पर आपका गंधक प्रमाण बढ़ेगा। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या था, रोटेशन डोसेज। हाँ बढ़िए, हमारे यहाँ आयुर्वेद में खास करके प्रकृति पे बताया गया है कि हम लोग करते नहीं, वो अलग बात है। प्रकृति परीक्षा बताया गया है, कितने % परीक्षण करते हैं वो अलग बात है। यहाँ पे डोज है, डोज में मैं बता रहा हूँ पाककाल माइक को दो डोजेज है। और तीसरा क्या था क्वेश्चन, No sir. You told dose. Why should take only rotation? Why not the powdering? Any reason? Scientific reason? आप हमारे यहाँ आगे
इसलिए डोज है, जब मोर प्रोटेक्ट होगा उसका डोज ही बहुत ही कम हो जाए। हमारे रस शास्त्र की खासियत भी बताया गया, स्वल्पा ही मात्रा विपला विनस्तो सद्यो इत्यादि परमात्मस्तो, डोज स्मॉलर होगा। आप देखकर 4 टाइप्स का परबड़ी No sir, why should take a बता rotation? रहा परबड़ी आप करते हैं, उसमें हल्का सा हीट करते हैं। परबड़ी से ज्यादा पोटली में आप हीट करते हैं, आप गंधक पाक करते हैं, पोटली से ज्यादा कुकी पक में हीट करते हैं, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं। तो जितना हीट ट्रीटमेंट होगा वह मोर पोटेंट हो जाएगा। इसलिए मोर पोटेंट होने के कारण उसका डोज स्मॉलर डोज हो जाएगा। इसलिए आचार्यों ने उसको बताया कि 5 टाइम्स रब करके 3 टाइम्स रब करके ही यूज करना चाहिए, और कोई लॉजिक नहीं है। हाँ Sir, so the Gandhaka used for the insects, how many times you should take Shodanam? How many times Shodhita Gandhaka used for the pottery preparation and insect domain? 1 time, 3 time, like that. अलग-अलग पोटली कल्पना अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग मेथड बताया गया। आप किस रेफरेंस को फॉलो करते हो, उस रेफरेंस को फॉलो करना। अभी मैंने आपको बताया कि पाक का 3 आवर का है, हाफ आवर का है, 1 आवर का है, 6 आवर का है, और किस रेफरेंस को फॉलो करते हैं, उस रेफरेंस के आधार पे उसका यूज करना चाहिए। और क्या कहते हैं, सल्फर का कितने बार कहीं यूज करने की परिणाम नहीं है। अगर आप एक बार पोटली हीट करके रख दे और माइल टेम्परेचर पे उसे हीट देते रहे 3 आवर, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। कैसे होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट 444 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप टेम्परेचर दे रहे हो बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, एवोपरेट तो होगा नहीं, वह मेल्टेड अवस्था में ही रहेगा। इसलिए वहाँ लॉस होने की संभावना नहीं है। अगेन ऐड करने की कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, कोई चांस ही नहीं है। We know there are plenty of questions from the audience. There will be plenty of questions. Sir will request sir to stay up to the evening, and you can clear your doubts from the sir later till the evening.